राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समन्वित कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र कोटवा आजमगढ़ में बुधवार को एक दिवसीय खरीफ किसान मेले का और कृषि विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रहे। विशेष अतिथि के रूप में अखिलेश मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा एवं पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा आजमगढ़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को खरीफ फसलों के उन्नत तकनीकों एवं उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यान विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में श्री विनोद कुमार राय, प्रमोद कुमार यादव, श्री गोपाल दास, संजय कुमार मौर्य, श्री शशिकांत सिंह, सहायक निदेशक सहित कई कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारीगण ने अपने विचार रखे। किसानों को 2025-26 की कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई और विभिन्न योजनाओं के लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप कृषि निदेशक शोध श्री जनार्दन ने किया। उन्होंने सफल आयोजन में शामिल वैज्ञानिकों, किसानों, महिलाओं एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में किसान मेला और कृषि ज्ञान संगोष्ठी के समापन की औपचारिक घोषणा की गई। हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों की आय दुगनी उसका संकल्प लेकर चल रहे हैं। उसके अंतर्गत पहले की सरकार समय से खाद बीज व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराती थी। किसान हमारे जो है मारे फिरते थे बेचारे, उनके अनाज का कोई मोल नहीं था। आज एमएसपी तय की उनको अनाज का भी मोल तय किया गया है और एमएसपी के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने के लिए खरीफ मेला, खरीफ गोष्ठी, जायद गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। किसानों को जागरूक करा जा रहा है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने आजमगढ़ किसान आज मशरूम बेच करके सिंगापुर में बोल रहे हैं, मधुमक्खी का विदेशों में जाकर हो रहा है और ब्लैक पार्टी का विदेशों में बिक रही है। तो हमारे किसान उन्नत हो रहे हैं। मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। बार बार आरोप लगाता है कि खाद बीज के समय में खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, बीज के व्यापारी प्रदर्शन करते नजर आए कि हमें हमारा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या करें? देखिए, हमारे सरकारी गोदामों में हर जगह बीज और खाद उपलब्ध है। पहले के सरकारों में किसान को लाठी खाना पड़ रहा है। आप कहीं लाठी घटना सुनते, आप पत्रकार हैं, किसी किसान के ऊपर लाठी चार्ज हुई? देख रहे हैं जब से सरकार है मोदी जी, योगी जी की, पहले किसान पीटे जाते थे, लाठियों से खाद लेने जाते थे। आज सरलता से उपलब्ध है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनाप मुद्दा सपा वाले उठाते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगे में भी फैलेगा। यहाँ पे कमल का फूल खिले। मैं गोपाल दास गुप्ता, संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल। आज यहाँ पर शोध में किसान मेले का आयोजन किया गया है। किसानों को कृषि की नई नई जानकारी दी जाएगी इस मेले के माध्यम से, ताकि किसान उन्नतशील खेती करके अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। आज के परिवेश में मुख्य आवश्यकता ये है कि हमारी मृदा बीमार हो रही है, क्योंकि उर्वरकों व कीटनाशकों का आधाधुंध होने के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली आ रही है। तो यदि मृदा स्वस्थ नहीं होगी तो हम सभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि सभी किसान भाई जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को अग्रसर हों। इसके लाने आवश्यक है कि गाय पालें, या कहने का आशय है कि खेती के साथ साथ पशुपालन अति आवश्यक है, क्योंकि यदि पशुपालन करेंगे तो जो पशुओं से गोबर और मूत्र निकलेगा वो खेत में जाएगा तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो जो उत्पाद होंगे उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद जब हम खाएंगे या हमारा समाज खाएगा तो निश्चित रूप से वो निरोग होगा और उसके आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।